हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने 7 फेज नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ बात करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें, तब जाकर के आप लोग को पूरी तरह से समझ में आएगा। आज मुख्य रूप से हम 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्या सीटेट एग्ज़ाम 2022 के पहले 7 फेज नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, सीटेट एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कैसे करें। इसके बाद तीसरा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, 7 फेज बहाली में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं वे क्या करें कि सीटेट 2022 का प्रभाव नहीं पड़े। और चौथा टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, 7 फेज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कैसे घर संभालें या कैसे हम घर को चलाएं। तो गाइज इस चारों टॉपिक पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि चितरंजन गगन जी से कोई अभ्यर्थी बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बात कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि आप लोग का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थी बात कर रहे हैं, बात करने का भी कोई तरीका होता है, तो उस तरह से नहीं बात कर रहे हैं, अपने आप में उलझे हुए हैं, एकजुट होकर के कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका हम भी चर्चा करेंगे कि कोई भी अभ्यर्थी जो किस तरह से बात किए हुए हैं, आज की बात है और चितरंजन गगन जी से ये बात किया जा रहा है। तो इस तरह से बात जो भी करेंगे, हमें तो नहीं लगता है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको जल्द से जल्द 7 फेज का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो चलिए ये सब अभी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम मेन टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि क्या है। तो आपने देखे होंगे कि आज ही के दिन आपको 7वें चरण के तहत कुछ समय सारणी जारी किया गया है। क्या है, कैसे बहाली होगी उसको लेकर के। तो केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लिए जाएंगे आवेदन, ये आपको आज कहा गया है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि 30 सितंबर शिक्षक नियोजन का पोर्टल होगा निर्माण, यानी 30 सितंबर को क्या होगा, शिक्षक नियोजन का पोर्टल का निर्माण होगा। इसके बाद 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन होगा। इसके बाद 30 नवंबर को रिक्ति का निकायवार रोस्टर अनुमोदन होगा। इसके बाद 15 दिसंबर को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थी का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 तक चयनित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसके बाद है 7 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद 31 जुलाई तक चयनित प्रारंभिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। तो गाइज ये सब आपको पता है ऑलरेडी, पूरी तरह से इस न्यूज़ से आप लोग रूबरू होंगे और जान भी रहे होंगे। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ और बातें गहराई रूप से करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तब जाकर के आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि अब क्या करें। बिल्कुल एकदम हताश निराश हो चुके हैं, तो अब हम कैसे क्या करें, क्योंकि इस तरह से डेट दे दिया गया। तो अभी आपका 9वां महीना चल रहा है, आज 25 तारीख है। तो अगले 2023 वर्ष में आपको इस तरह से घींच करके ले करके जाया जा रहा है, पॉलिटिकल दृष्टि को देखते हुए। जैसे 2024 में चुनाव है उसको देखते हुए इस हिसाब से घसीट मसेट के ले जाया जा रहा है, ताकि चुनाव का जो असर हो वो पूरी तरह से जो भी अभ्यर्थी उन पर पड़े और उनको अच्छी तरह से वोट दे करके जिताए। तो गाइज इतना हम लंबा भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, हम मुख्य रूप से मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, क्या सीटेट एग्ज़ाम 2022 के पहले 7 फेज नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हम इस पे हम बता देना चाहते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 में जो होना है दिसंबर में, उसके पहले आपको किसी भी हाल में नोटिफिकेशन आने नहीं जा रहा है। ये आप लोग दिमाग में बैठा लें। अब बताइए कि अब कहेंगे आप कि क्यों नहीं आएगा। तो अब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका जो भी समय सारणी है कि किस तरह से हमको क्या करना है 7 फेज को लेकर के, तो वो ऑलरेडी आपका जारी कर दिया गया है।
तो इस हिसाब से नहीं आएगा। दूसरा बात है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं कि आपस में बटे हुए हैं। सीटेट के 1 to 5 के जो भी प्राइमरी लेवल के हैं या स्टेट जो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के हैं, सभी आपस में बटे हुए हैं। वो तो छोड़िए माध्यमिक उच्च माध्यमिक, वो तो स्टेट के अलग है, लेकिन प्राथमिक में भी जो ऐसे कुछ सीटेट के अभ्यर्थी बीटेट के अभ्यर्थी हैं जो आपस में टकरा रहे हैं और आपस में बटे हुए हैं, एकजुट होकर के कोई काम नहीं करना चाह रहा है। तो गाइज अपने आप में सभी सोच रहे हैं कि हम इस तरह से कर लेंगे, तो वो सोच रहा है कि हम इस तरह से कर लेंगे, तो किसी भी तरह से कुछ भी कर लेंगे, आप लोग को कुछ नहीं होने जा रहा है। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आ करके आप आवाज़ को नहीं उठा सकते, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। कितना भी आप आंदोलन कर ले, ट्विटर अभियान चला ले, आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ। क्यों क्या सीटेट एग्ज़ाम 2022 के पहले 7 फेज नोटिफिकेशन आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। अगर इधर ही दे दिया जाएगा तो चुनाव आते आते फिर जो पीछे वाले अभ्यर्थी जो सीटेट के एग्ज़ाम दे करके पास होंगे, वो भी सरकार के माथे पर चढ़ जाएंगे और कहेंगे कि आप हमें भी अगले चरण की बहाली दीजिए। इसलिए सरकार चाहती है कि 7 फेज की बहाली अभी न हो। तो आपको क्लियर हो चुका कि 7 फेज का जो भी नोटिफिकेशन है अब नहीं आने वाला है। तो इसके तहत एक और हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा मंत्री हो या आपको कोई आरजेडी के प्रवक्ता हैं या जेडीयू के प्रवक्ता हैं या जेडीयू के कोई भी नेता हो या आरजेडी के कोई भी नेता हो, तो कोई भी नेता से कोई भी इस तरह से बात कर रहा है, इस तरह से धमकी भरे बातों में कह रहा है कि आप इस तरह से नहीं निकाल पाएंगे जल्दी नोटिफिकेशन, तो हम आपको वोट नहीं देंगे, तो ये नहीं करेंगे, तो वो नहीं करेंगे, आपको ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। मैं लिखित रूप से दे देता हूँ कि कोई भी अगर स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी हैं, अगर उनसे शालीनता से आप बात नहीं करेंगे तो आपको नहीं देने वाले हैं। इसलिए कोई भी बात करने का तौर तरीका होता है और बिल्कुल नॉर्मल से, ऐसे भी हम ठेठ हिंदी में कहते हैं कि जिसका ज़रूरत होता है उसका गधा का भी बाप कहा जाता है समय पे। इसलिए आपको कहना पड़ेगा, आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा, विनम्र के साथ उनके सामने बातों को कहना होगा, तब जाकर के आप अच्छे तरह से कोई भी कार्य कर पाएंगे, आपका 7 फेज का नोटिफिकेशन क्लियर हो पाएगा। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022 का प्रिपरेशन कैसे करें। तो हम आपको बता देते हैं कि अभी तो 7 फेज का नोटिफिकेशन आने वाला है नहीं, और जब तक सीटेट दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम हो नहीं जाता है तब तक 7 फेज का नोटिफिकेशन आ नहीं सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं सीटेट पास हैं और 7 फेज की नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी सीटेट एग्ज़ाम 2022 का फॉर्म भरें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लें, क्योंकि आपको पता है कि 60 और 40 का आपको रखा गया है रेशियो के हिसाब से, उस तरह से आपको लिया जाएगा। एकेडमिक मार्क से आपको 40% और जो भी सीटेट पीटेट अभ्यर्थी होंगे उनको 60% लिया जाएगा। तो आप लोग पूरी तरह से सीटेट के एग्ज़ाम 2022 के प्रिपरेशन में इतना जोर लगा दें कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए सीटेट में, और आप अच्छे मार्क्स ला करके कुछ अच्छे अंकों से आकर के आप शिक्षक बन सकें। तो गाइज यहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप कोई भी चैनल से, मैं भी इस चैनल पे सीटेट के एग्ज़ाम की मैं तैयारी कराने वाला हूँ और कुछ दिन में आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आप लोग घबराएं नहीं, और कोई भी चैनल पर जाएं तो एक चैनल पर जाएं और वहां पर पढ़ने की कोशिश करें, सीटेट की तैयारी करने की कोशिश करें, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम कोई खास नहीं होता है। आप एकाग्र होकर के 1 महीना भी अगर पढ़ लेते हैं तो आप सीटेट के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सीटेट के एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन करने के लिए आपको पूरी तरह से लग जाना होगा
आप इधर उधर नहीं भटके, ज़्यादा आंदोलन के चक्कर में जो पड़े हुए हैं वो कुछ नहीं होने वाला है और ना ट्विटर अभियान चलाने से कुछ होने वाला है। अगर जो भी सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं वो शालीनता से किसी से बात नहीं कर सकते हैं, आपस में एकजुट होकर के किसी तरह से कोई बात नहीं करना चाह रहा है, अपने आप को सब लगा रहा है कि हम हैं तो हम हैं, तो इस तरह से कभी भी करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सके, इसके लिए कोई आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको जब मन होगा तब देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप गुड़ पटक के मर जाएंगे, कितना आपका आर्थिक स्थिति खराब है वो आपको देखने वाले नहीं हैं। हमने एक बार मैं बता दिया कि मजबूरी में गधा को भी बाप कहा जाता है। तो चलिए हम विशेष बात नहीं करना चाहते हैं, इतना आउट ऑफ नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हम देखते देखते इस तरह से हमको वीडियो बनाने पड़ रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा अनर्गल चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं और देख रहे हैं देखा नहीं जाता है, तो इसलिए कुछ बोलना पड़ता है आकर के। तो चलिए आगे, हमने दूसरा टॉपिक हमने बता दिया। तीसरा हम पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं कि 7 फेज बहाली में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं वे क्या करें कि सीटेट के एग्ज़ाम 2022 का प्रभाव नहीं पड़े। तो सबसे पहले आप लोग समझ लें कि 7 फेज बहाली में जो भी शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं वे क्या करें कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 का प्रभाव न पड़े। तो 2022 सीटेट का प्रभाव तब नहीं पड़ेगा दिसंबर वाला, क्योंकि होना तो तय है, क्योंकि आपका जो भी नोटिफिकेशन हो या 7 फेज का जो भी बहाली हो शिक्षक का, वो आपको 2023 अगस्त से सितंबर तक 2023 तक जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करें कि शिक्षक अभ्यर्थी अगर 7 फेज की जो भी इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या करें कि सीटेट 2022 दिसंबर का प्रभाव नहीं पड़े। तो प्रभाव तब नहीं पड़ेगा कि आप सीटेट क्रैक कर चुके हैं, फिर भी आप जोरों जुनून इतना लगा दे सीटेट की तैयारी करने में ताकि आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आए। और क्योंकि आपको बता दिया गया है कि 40 और 60 के रेशियो के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, एकेडमिक और सीटेट बीटेट के जो भी नंबर लाते हैं उसके हिसाब से आपको बहाल किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले सीटेट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना होगा, क्योंकि एकेडमी तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो जब भी आपका 2-4 अंक जो भी बढ़ जाए वो सीटेट के एग्ज़ाम देंगे तबे आपका कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप सीटेट के एग्ज़ाम को भी तैयारी करें अच्छे से और 2-4 अंक और लाएं, ताकि आप 2-4 लड़के से आगे रहें, तब जाकर के आपका पूर्ण रूप से सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपका 2022 सीटेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला टॉपिक था मेरा कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, 7 फेज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कैसे घर चलाएं, कैसे घर को संभालें। तो गाइज हम बता देना चाहते हैं कि अगर आपका आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर है और इसी के भरोसे आप लोग सोचें कि हम इस तरह से डिग्री ले लेते हैं, सीटेट पास कर जाते हैं, बीटेट पास कर जाते हैं तो हमें जॉब प्राप्त हो जाएगी, हम आसानी से माँ बाप को देख रेख करेंगे, घर को आसानी से चलाएंगे, बाल बच्चे बीवी को देखेंगे। लेकिन गाइज ये होने वाला नहीं है कि धरना प्रदर्शन करना है, वो कर रहे हैं ठीक, अच्छी बात है, लेकिन शालीनता से होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि धरना करने वाले कर रहे हैं और हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन धरना तो तब सफल होगा ना, यानी 1 to 5 के जो प्राथमिक लेवल के जो भी हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो भी आपस में बटे हुए हैं। तो जब वो भी आपस में 1 to 5 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बटे हुए हैं, तो आप कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कितना भी ट्विटर अभियान चला लिए, उससे कोई आपको प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब तक कि एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के काम नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं, बीटेट अभ्यर्थी हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो अपने काम पर जहाँ हैं जिस रूप में हैं उस रूप में लगे रहें, और जो टीचिंग का काम करते हैं वो टीचिंग का काम करते रहें और घर चलाते रहें, अपने माँ बाप को भी देखते रहें
और नोटिफिकेशन जब आएगा, जब होगा, बहाली हो जाएगी। और सीटेट 2022 में जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी आप पूर्ण रूप से तैयारी करते रहें। तो आर्थिक स्थिति से जो भी कमज़ोर हैं, जो काम में लगे हुए हैं, अपने काम को छोड़े नहीं, भटके नहीं इधर उधर, जहाँ जो लगे हुए हैं उसी तरह से लगे रहें। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे तो ना आप घर को संभाल पाएंगे, ना बाल बच्चे बीवी को देख पाएंगे, और न ही आप अपने माँ बाप को भी देख रेख कर सकते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले पैसे की ज़रूरत होती है इस ज़िंदगी को चलाने के लिए। आर्थिक स्थिति से जब आप कमज़ोर हो जाएंगे तो आप बिल्कुल न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इसलिए ज़्यादा आंदोलन के फेरा में भी न रहें। अगर आंदोलन के ज़्यादा फेरा में रहते हैं तो भी दिक्कत है। आंदोलन के फेरा में तो तब रहा जाता है कि जब पूर्ण रूप से जो भी प्राइमरी लेवल के जो भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर एक विचार से काम करते हैं। सचिवालय भी जाएं तो कई टीम में बढ़ जाएं, और आज वो टीम जा रहा है, टीम जब बन गया, जब जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो भी चुनाव हो गया है तो उनके थ्रू से उनको भेजा जाए सचिवालय में। आज वो जाएंगे, फिर वो जाएंगे, फिर वो जाएंगे, इस तरह से जाते रहें। और उनका एक मिशन होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, तब जाकर के आप आसानी से नोटिफिकेशन को जारी करवा सकते हैं। हो सकता है अगर इस तरह से अगर आप लोग करते हैं तो नोटिफिकेशन इधर भी आ सकता है। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो सीटेट 2022 में जो भी दिसंबर में होने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो कम परसेंटेज, जो जिनका कम परसेंटेज है एज समाप्त हो रहा है तो उनका कोई दिक्कत नहीं होगा अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो। क्योंकि दिसंबर 2019 के जो भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी थे 15 दिन से वंचित रह गए थे। फॉर्म भरने के लिए 15 दिन से वो लोग क्या हुए थे, वंचित रह गए थे, नहीं भर पाए थे। अब इन्होंने बताइए कि कैसी सरकार है कि आपको खुद सोचना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि जब जो अभ्यर्थी दिसंबर सीटेट पास था, बीटेट पास था, 15 लाख कोटे से कुछ आपको हाई कोर्ट से आया था उसका डिसीजन, उसके हिसाब से आपको 15-20 दिन आपको दिया गया था फिर भी भरने के लिए। उस समय भी आपको दिसंबर जो 19 में क्रैक किए थे सीटेट बीटेट जो भी थे उनको भी मौका नहीं दिया गया। तो आप बताइए कि कैसी सरकार है कि सीटेट के एग्ज़ाम की इंतज़ार कर रहा है कि दिसंबर में 2022 में एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम आपको 7 फेज की बहाली लेंगे। तो भैया आप ही बताइए कि वही सरकार, यही नीतीश कुमार की सरकार, एक ही तो जुड़ा हुआ है अलग से जो आरजेडी शामिल हुआ है, वही नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे का सरकार है, नीतीश कुमार ही अभी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, मानते हैं कि शिक्षा विभाग चेंज हो गया है तो जो भी बागडोर है वो तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री माननीय हैं उन्हीं के हाथ में है। तो फिर दिक्कत क्या है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो आप सोचिए, समझिए। जो भी छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो हम यही कहेंगे कि वो जहाँ हैं वहीं रहें, वो अपना कार्य करते रहें, और जो भी टीचिंग लाइन में है वो टीचिंग का काम करते रहें, अपने माँ बाप को, अपने बाल बच्चे बीवी को देखते रहें। और जब नोटिफिकेशन आना होगा आएगा, क्योंकि आप गोड़ पटक के मर जाएंगे, माथा पीट लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। इनको जब करना होगा तभी करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी तरह से कुछ भी कितना हो कुछ कर लें आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको पता है कि वित्त विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है, अब समीक्षा बैठक हो चुका, अब कैबिनेट में जाएगा, इसका कैबिनेट की मुहर लगेगा। तो जो भी क्या क्राइटेरिया रहेगा बहाली करने का तो वो भी आपका सामने देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको अब चिल्लाने और कुछ भी करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिए। हाँ ठीक है, एकजुट हैं तो हम ट्विटर की सपोर्ट करेंगे, आंदोलन की भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। आंदोलन की सपोर्ट तो तब हम करेंगे जब जो भी ए स्टेट अभ्यर्थी हों या सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हों जो 5 से 8 क्लास में जो भी 7 फेज का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी जो भी छात्र हैं वो एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के बात करें, तब जाकर के आप आसानी से किसी भी तरह से अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार भी देख रही है कि आपस में स्टूडेंट बटे हुए हैं, इसलिए
हम अपने रूप से बहाली जब मन होगा हम तब करेंगे, तो आप उसका इंतज़ार करें। और नहीं तो एकजुट होकर के इस बहाली को अगर 2022 के अंतर्गत अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो एकजुट हो जाएं और इस बहाली को 2022 में खुलवाने के लिए, नोटिफिकेशन लाने के लिए आप विनम्रतापूर्वक कहें और कहने के बाद नोटिफिकेशन को जारी करवा सकते हैं। आज मैं बता देना चाहता हूं कि कोई विद्यार्थी जो था चितरंजन गगन सर से बात कर रहा था, इस तरह से बात कर रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। चलिए, जो भी बात कर रहे थे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए और इसी का परिणाम है। अब वो खुद बोल भी रहे हैं कि मान के चलिए आपका नहीं होगा तो जो भी दिसंबर सीटेट पास करेंगे वो तो पास होंगे, उनका होगा तो वो तो वोट देगा। इन्होंने डायरेक्ट कह रहे हैं क्या, जो भी अभ्यर्थी हैं सीटेट बीटेट का, अब क्या कौन है क्या हम नहीं जानते हैं, लेकिन डायरेक्ट कह रहे हैं क्या, अगर 2022 के अंदर आप अगर बहाली नहीं देते हैं तो मैं सीटेट बीटेट जो भी संगठन के अध्यक्ष के रूप में हैं उनको हम नेता मान करके एक अदर पार्टी का हम गठन करेंगे। तो भैया इस क्या चीज़ होता है, धमकी दे रहे हैं आपको नौकरी नहीं लेना है, आप धमकी दे रहे हैं या पता नहीं आप सीटेट बीटेट पास भी हैं कि क्या है, हमको समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से सीटेट बीटेट को क्रैक कर चुके हैं, हमको यही समझ में नहीं आता है। अरे भाई, कितनों भूख लगेगा तो आप दोनों हाथें नहीं न खाएंगे। कुछ भी आपको दिक्कत है कि आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं या किसी तरह से बहुत दिक्कत है, हमको आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो भाई कितनों अगर भूख लगा हुआ रहेगा तो आप दोनों हाथ से नहीं खाएंगे, एक ही हाथ से खाएंगे। इसलिए आप ये मत कहिए, आप विनम्रतापूर्वक कहिए कि सर देखिए हम लोग बहुत 4 साल से हम झेल रहे हैं, क्योंकि 3 साल की बात अब छोड़िए, अब 4 साल की बात कीजिए। अब 4 साल से हम लोग झेल रहे हैं। अब हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हम लोग के 2022 के अंदर नोटिफिकेशन जारी करिए सर, और ताकि 2022 दिसंबर में जो भी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले हम लोग हो सकें। क्योंकि ये भी आप उनको रूबरू कराएं कि दिसंबर 2019 में बहाली हुआ था तो 15 दिन से हम लोग 6 फेज से वंचित रह गए थे, तो कैसे आप सीटेट 2022 दिसंबर का इंतज़ार कर सकते हैं सर। तो इस तरह से आपको कहना होगा, विनम्रता से कहना होगा, एकजुट होकर के कहना होगा, ना कि आप उनको धमकी दे सकते हैं। अगर इस तरह से बातें करेंगे तो हम बता देते हैं, लिख के दे देते हैं कि अगर 23 आपको 6ठा 7वां तो छोड़िए, आपको और भी आगे जा सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। उनको जब मन होगा आप तभी करेंगे वो। तो गाइज़, हम विशेष रूप से ज़्यादा हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलिए आज का इतना ही। गाइज़, यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और आपको सीटेट एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराया जाएगा। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल के साथ तो आप लोग जुड़ जाएं जल्दी जल्दी, और आप लोग को नया कुछ देखने को मिलेंगे। चलिए, हम भी कुछ रहा नहीं गया तो हमको कुछ बोलना पड़ा। तो चलिए गाइज़, आज का इतना ही, और जो भी लगा होगा कि गलती हुआ होगा तो हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि हम आप ही के लिए या अपने लिए जो भी हो या आपके लिए सभी को भलाई के लिए हमने कुछ बातें कहें। तो गाइज़, आज का इतना ही। चलिए फिर अगले वीडियो हम मिलेंगे। तो गाइज़, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।